भाजी टोरे रया बेबो भाजी टोरे रया बेना मोरे गाँव के उन्हारी माँ मोरे गाँव के उन्हारी माँ। आपला प्रेम से छत्तीसगढ़ में सुरबैया करके पुकारते, सच है का? नाम के बाद एक चलन रही से उपनाम जोड़े के, तो आदमी मन बोला सुरबैया कहे के चालू कर दी। मोरे बतिया ते दू चार भाई सुन तो दे, मानुष तो मानुष सही नहीं जाने, छल पर पंच है ज्यादा वो, मोरे माया के सुन ले गुहार दीदी सुन तो दे। बहावत बिना छुनुर छुनुर तो पैरी हर सुनाते, कहो सौरी और जिया लुभाते। आप मन जसगीत भी गाए हो? चैत चंद्रमा उदय भवानी नीम डार धर लीजे, जहाँ सो देश जहाँ लख बरुआ शीतल हाथ कर दीजे तोरे, अचरा के छैहा तय रख ले ओ माता, अचरा के छैहा तय रख ले भवानी, अचरा के छैहा। पूरा पॉडकास्ट में लगभग आपसे हम कॉन्सर्ट ले लें। आज के दौर में भैया जैसे देखते ना मन अश्लीलता पर उसे जाते हैं, चाहे गाना में हो डांस में हो। छत्तीसगढ़ की बात करें तो समाज जो आज बिगाड़त है सोशल मीडिया। बेटा के हाथ में मोबाइल है, बहू के हाथ में मोबाइल है, बहू ते बोल नहीं सकस दिखा का देखा था। गाली तो कंपलसरी हो गए भाई, चाहे कोनो इन्फ्लुएंसर के बात हो, गीत में हो, वो डायलॉग में भी बोलते भाई स्पष्ट। जब बलौदा बाजार में जो घटना हुई से तो ये लगते कि कहीं ना कहीं समाज ला बदनाम करे की एक साजिश रही से। अगर मैं विधायक रहते ना तो बलौदा बाजार कांड बिल्कुल नहीं होने देते। एक जैत खाम ला आदमी काठी का बर वो लोग कटवाएगे, आदमी मन उसका बर। आपके ही समाज के गुरु खुशवंत साहब मंत्री है हाल में, तो ओकर से कुछ अपेक्षा रीस हुई समाज वाले मन के। लेकिन अब वो अपेक्षा में समाज के अपेक्षा में गुरु खरा उतर पात है कि नहीं वो कर विषय है। बाबा को घासीदास जी मूर्ति पूजा के विरोध करीस, मांस मच्छी शराब जुआ वो सब चीज के विरोध करीस। लेकिन आज समाज कहाँ है? ग्रामीण परिवेश जाति भेद बहुत ज्यादा, और जाति भेद के दंश शायद मोल लगते कि मैं आज भी झेलत। मंदिरवा मका करे जइबो अपन घर ही के देवाला मनबो, मंदिरवा मका करे जइबो। छत्तीसगढ़ में एक कहावत है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो ये बात सुने में ठीक है, लेकिन धरातल में देखा जाए तो छत्तीसगढ़िया परबुधिया है। यहाँ राज्योत्सव होते हैं, यहाँ के कलाकार मतलब तैयार करके खड़ा करा दे रहे। दुर्भाग्य है। आपला कौन सा सरकार अलग लगी इस भेजी से? आज के दौर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है, पहली कांग्रेस के भूपेश बघेल है मुख्यमंत्री रही सब। दोनों में अगर कंपेयर करूँ कौन से वाला बेस्ट है? मोला आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार बड़ा अच्छा लगे। कम से कम वो आदमी है छत्तीसगढ़िया पन जीस तो सही। कांग्रेस में का कमी है भैया? आपने लगिस तो हुई कुछ तो? नीति बढ़िया है, नियत ठीक है। नेताओं की कि पार्टी की? नेताओं की। मेरे ख्याल से ये पॉडकास्ट इसके बाद मेरा और पॉडकास्ट कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज का पॉडकास्ट बेहद खास है और मैं हूं आपका होस्ट रोहित सोनी।
द पीएस शो में आज के जो मेहमान हैं वो सुरों के सरताज है। एक थे आरडी बर्मन और एक है हमारे छत्तीसगढ़ के गोरेलाल बर्मन साहब। मैं उनका स्वागत करता हूं। भैया जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ और जय सतनाम। जय सतनाम भैया। भैया आप मन आज हमारे प्रोग्राम में आप आए हैं, पहले तो हमारे लिए भी सौभाग्य का विषय है और हम चाहेंगे कि जो साज-बाज के साथ में आप आज यहाँ पे कुछ अलग कुछ करने वाले हैं तो हमारा ऑडियंस को बहुत मजा आएगा, ऐसा मुझे लगता है। कैसा लग रहा है भैया? मजा तो लोगों को आना ही है, लेकिन मोला आज तो स्टूडियो में आके मोला ज्यादा मजा है। क्या बात है भैया। काबर की मैं जब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आए हैं जी, मोर व्हाट्सएप के या मोर इंस्टाग्राम के, फेसबुक के, मोर स्टेटस में ये 4 शब्दों में जरूर लिख के रखे हूँ। पपिहा जैसे संगीत के प्यासा, जन सेवा मोर करम धर्म। क्या बात है। संगीत मोर पूजा है और ये जन सेवा मोर धर्म है, धर्म कर्म है। तो आज मैं आपके पॉडकास्ट में बैठे हूँ, ये संगीत के बदौलत है जी। छत्तीसगढ़ के आम जनता के आशीर्वाद के बदौलत है। बड़ा अच्छा लगी आपके कार्यक्रम में आके। आपके प्रेम है भैया। और वैसे भी कथे ना कि संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर सुर में बसे है राम, रागी को मिलाए रागिनी, रोगी ला मिले आराम। तो आज बहुत रोगी मन ला भी आराम मिली और जो सुनैया है, जो आपके प्रेमी है, ओला भी आज बहुत मजा है। ऐसे हम सोच रहे थे भैया, सबसे पहली तो हमन जो सुने हैं कि आप ला प्रेम से छत्तीसगढ़ में सुर बहिया करके पुकार थे, सच है का? ये जो शब्द है, बहुत पहले भोपाल में एक कंपटीशन रही जी, संगीत सुरबैया के नाम से, जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग नहीं हो रही। ओके। वो टाइम में घुमंतु कलाकार रहे, मतलब मोर कोई ठिया नहीं रही। हालांकि मोर जन्म जांजगीर जिला है, लेकिन मोर संघर्ष के जो समय है वो छत्तीसगढ़ के विभिन्न हर जगह में बीते हैं, चाहे वो खरोरा हो, रायपुर हो, दुर्ग हो, राजनांदगांव हो। तो वो टाइम में घूमत घूमत भोपाल चल दे रहे हैं। तो वहां मोला एक गाना गाए के चांस मिली। इस कंपटीशन में तो एक ही गाना रथे, तो वो संगीत सुरबैया के जो शील्ड मोला प्राप्त हुई, उस समय मोर उम्र रही सही मुश्किल से 15-16 के आसपास। तो जैसे लक्ष्मण मस्तूरिया जी, वो नाम के बाद एक चलन रही से उपनाम जोड़े के, तो आदमी मन बोला सुरबैया सुरबैया कहे चालू कर दी। और ये जो सुरबैया शब्द है वो एक अलंकृत नेम है, मोर नाम नो है। हाँ। और मोर सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ आज मोला गोरेलाल बर्मन के बाद सुरबैया के नाम से भी जानते हैं। ऐसे है। हाँ। भैया जब मस्तूरिया जी के नाम आप ले हो ता मोर ख्याल से मोर संग चलाओ रे ओखरी छेगा, तो अगर शुरुआत आप मन 2 लाइन से। सोनी भाई, छत्तीसगढ़ में लक्ष्मण मस्तूरिया जैसे कलमकार जी शायद जन्म ली मोला ऐसे लागते, काबर की वो हर न छत्तीसगढ़ के आत्मा ल छुए है। चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, व्यापारी हो, नेता हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यभिचारी हो, वो ऐसा कवि रहे हैं जेहर सबके अंतर मन ल छुए। जैसे मोर संग चलाओ कि आप बात कर रहे हो, आज ये गाना हर किसी के मानस पटल में है। हालांकि मस्तूरिया जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज के राजनीति में, सामाजिक परिवेश में, वैचारिक परिवेश में, हर जगह में आज मस्तूरिया जी के शब्द की आवश्यकता पड़ती है। अब ये दुर्भाग्य है कि इतना बड़े कलाकार ल जीते जी कोई न तो पुरस्कार मिलिस, न वाला कोई उपलब्धि मिलिस। बड़ा दुर्भाग्य के विषय है। वो जो गाना लिखे हो,
हमारे छत्तीसगढ़ के संगीत के पितामह खुमान साहू जी ये संगीतबद्ध करे। ये गाना कारी छत्तीसगढ़ के पहला मंच स्वर्गीय दाऊ रामचंद्र देशमुख के सानिध्य में ये संगीत की यात्रा प्रारंभ हुए। और वो गाना मैं गाऊँ तो थोड़ा सा मला असहज लगत है, काबर मस्तूरिया जी के साथ मोर बहुत कम मिलना बैठना हो है, लेकिन वैचारिक रूप से हमार कला यात्रा में ओकर बहुत बड़ी योगदान है। पहली यही मन के तो गाना बजे मस्तूरिया जी, केदार यादव जी, बैतल राम साहू जी, पंचराम मिर्झा जी, नवलदास मानिकपुरी जी, शिव कुमार तिवारी जी, तो ये भैयालाल हेड़ाव जी, कविता वासनिक जी, ममता दीदी ममता चंद्राकर जी, कविता वासनिक जी, तो ये मन के गाना ला सुन के हम आगे बढ़े। तो ये मन के गाना सब सुने हैं। और गोरेलाल बर्मन अगर मस्तूरिया जी ला श्रद्धांजलि कभू दी संगीत के माध्यम से, तो जे गाना लो नहीं गाए हो ही ते गाना लगा के दी। तो वैसे भी आप सुना सकत हो। काबर समाए रे वो बैरी है नाम, काबर समाए रे मोर बैरी है नाम, झूलत रही थे तोरे चेहरा मोर हृदय के नाम, काबर समाए रे मोर बैरी नैना, काबर समाए रे मोर बैरी नैना। ये गाना ला मैं अपन स्टूडियो में रिकॉर्ड करके मस्तूरिया जिला श्रद्धांजलि दूं, ऐसे मोर कल्पना है। अब साकार कब हुई ये नहीं बोल सकते। आप श्रद्धांजलि दे रहे हो भैया। सब जन जानत है कि आपके दिल की जुड़ाव है। और भैया जैसे हमन सुने हन कि आपके पिताजी भी जो रही से वो पंडवानी गायक रही से। हाँ, अब वो समय के दौर में पंडवानी के बहुत महत्व रही, राम रामायण के बहुत महत्व रही। तो राम रामायण के और पंडवानी के महत्व रहे। मोर पिताजी हर पंडवानी के जबरदस्त गायक रही। आजकल तो हम माइक की जरूरत पड़ती है, और ऐसा माइक की जरूरत पड़ती कि ताकत झन लगे। लेकिन मोर पिताजी ऐसे पंडवानी गायक रही कि बिना माइक के जब भीम के ललकार लो ललकारे तो 1 किलोमीटर तक आदमी सुने। तो वो दौर के बातें अलग रही से। राम रामायण तो हर जहाँ समझौती होए काम उतल करके आवन, तो रामायण में 1-2 घंटा टाइम बीते। वो बहुत सुनहरा अवसर रही से, समय रही से। आज के दौर में सारा चीज तो अब फैशन बदल गए। रामायण की जगह भागवत वाला मन ले ली। हाँ, है ना। और पंडवानी के तो लगभग सुनने वाला बहुत कम हो गए। तो मोर पिताजी के शायद ओकर आशीर्वाद, ओकर सानिध्य में मोर संगीत यात्रा प्रारंभ हो है। हमन ये बोल सकत हन कि हमन ला अगर गोरेलाल बर्मन जी मिले है कहीं ना कहीं ओकर पिताजी के सानिध्य के चलते। बिल्कुल मोर पिताजी के, हालांकि वो हर एक पक्ष में नहीं रही कि कलाकारी ला अपन प्रोफेशन बनाओ, बिल्कुल नहीं रही। पता नहीं, जैसे कि कई जन कलाकार के मैं इंटरव्यू देखे हूँ, पूरा यूनिवर्स के सबसे बेहतरीन रचना लता मंगेशकर, स्वर कोकिला, और वो हर बोले है कि हे ईश्वर, अगर मुझे इस धरती में दोबारा जन्म दोगे, सब बना दोगे, कुछ भी बना दोगे, जीव जंतु बना दोगे चलेगा, लेकिन कलाकार मत बनाना। तो
कहीं ना कहीं दर्द तो है। तो मोर पिताजी भी है नहीं चाहत रही इसकी ये कलाकार बनाए, वो ये चाहत रही कि किसान बन जाए, व्यापारी बन जाए, कर्मचारी बन जाए। भैया कहीं ना कहीं ये बात भी है ना कि कलाकार मतलब दोयम दर्जा के रूप में छत्तीसगढ़ में शायद ट्रीट करे जाते हैं। उस आजकल तो बहुत ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में जे हिसाब से कलाकारी के क्षेत्र में लगभग 35 साल हो गए, राजनीति के क्षेत्र में भी 20 साल हो गए, और छत्तीसगढ़ राज्य बने लगभग 25 साल हो गए, 26 साल है ना। तो जो मैं देखा था अपन आँख में, तो शायद यही पीड़ा और ये दर्द कलाकार में रहे हैं। यहाँ राज्योत्सव होते, यहाँ के कलाकार मतलब तैयार करके खड़ा करा दे रहे थे। दुर्भाग्य है, हमला तो अपन खुशी, अपन त्योहार, त्योहार का मतलब का होते, छत्तीसगढ़ राज हमारे, छत्तीसगढ़ हमारे, यहाँ के कलाकार मन छत्तीसगढ़ के जो परंपरा है, संस्कार है, ओला जिंदा रखे है, अपन आप ला तप करके, तपस्या करके, पूरा जीवन लहूम के, और यहाँ के कलाकार मन तैयार होके खड़े रहते, ओला तैयार होके खड़ा कराए रहते, मौका नहीं दे रहे ओला। और बाहर के कलाकार आते और ताम झाम करके चल देते, नोट अलग लेके जाते। पैसा के तो बातें नहीं करो भाई। मैं आज अपन आप ला देखता हूँ, मैं अपन आप ला देखता हूँ तो बहुत पीड़ा होती, लेकिन मोला पीड़ा है जनावा एक बार नहीं कि छत्तीसगढ़ के आम जनता आज भी मोला बहुत प्यार देती। राजनीति में सफल नहीं हो पाए कोई बात नहीं, वो कर कोई मोला जरा सा रंज भी तकलीफ नहीं, लेकिन मैं जहां से चले हूँ, गांव से चले हूँ, खेत खलिहान से चले हूँ, पहली तो मैं पेड़ पौधा पशु पक्षी मन ला सुनाए बर गाँव, क्या बात, मस्त मगन हो के गाँव। कहाँ से आप मन शुरू करे हो, पिताजी के बाद आप मन कौन से रास्ता चुने हो, इला आप मन बताओ। पिताजी वो जो दौर रहीस ना सोनी भाई, गरीबी की दौर रहीस, बेहद गरीबी। लगभग मैं 7-8 साल की उम्र से तो मोला चेतना है, तो उसमें दुकाल पर है, और दुकाल के दौरान बर के जो फोही होते ना, फोही, बर के फोही के सब्जी बना के खाए, वो दौर से मुझे याद है। तो पिताजी मोर बहुत मेहनती रहीस। आज भी मोर गांव, मोर क्षेत्र में एक चर्चा के विषय है, 1 एकड़ 17 डिसमिन के डोली ला गैती में कोड़ के बाउक करे होगा, गैती में कोड़ के, इतना मेहनती। पिताजी के गुजरे के बाद ना, पिताजी के जीते जी मैं सामाजिक जागृति जत्था वगैरह के दौर में मैं घुस चुके रहे। पिताजी के गुजरे के बाद मोला समझ नहीं है इसकी मोला करना क्या है। एक छोटे बहन भी रही इसमें, और कोई बड़ा पूंजी भी नहीं, तो राम रामायण के माध्यम से, जागृति जत्था के माध्यम से मोर नाम है वो मेरे चर्चित हो गई। लगभग मैं 10-11 साल की उम्र में रामायण के टीका करल, रामायण हुए ना, उस समय दौर रहे, हर गांव में नौधा रामायण। अब तो रामायण, अब तो नंदा गए। वो तो बोले ना राम रामायण में भागवत वाला मन कब्जा कर ली। तो मोर पिताजी से मतलब सादा पजामा कुर्ता पहनाए और टोपी पहनाए, गांधी टोपी, सादा के। तो नाम तो प्रसिद्ध हो गई, इसे छोटे से गोरेलाल लड़का टीका करते, जैसे आजकल आरू साहू आते ना कार्यक्रम में, तो ज्यादा भीड़ होते। तो एक बच्चा जब प्रस्तुति करते तो कर
सुने के बोला देखे के लालसा ज्यादा रहते आदमी, तो वो प्रसिद्धि बोला वो बचपन में ही मिल गई रही मोर क्षेत्र में। तो मैं सोचे बोला करना का चाहिए। पिताजी के जीते जियत न उस समय मोर संगीत के भूख ऐसे रहे कि ये क्षेत्र में सबसे अच्छा बांसुरी कौन बजाते तो फलाना। बताओ, मैं जांजगीर जिला के आदमी, नंदू सोनी करके बांसुरी वादक रहे आवापारा में, सबसे प्रख्यात बांसुरी वाला। ओला बुलाओ, ओला ले जाओ, पहली टेलीफोन कहाँ रही से, सबसे अच्छा तबला कौन बजाते फलाना, तो ओला बुलाओ। तो ये भूख मोर बचपन से रहे। और वो समय बहुत कलाकार मन में भी लालसा रहे, संगीत के प्रति अगाध प्रेम रहे। अभी जैसे सावित्री कहार गायिका है, वो और मोर स्ट्रगल जमाना की गायिका है। वो बेचारी बोले ले यार हमारे रायपुर कोनो ले भेजो ना, तो वो रायपुर से बिना माँ बाप के परमिशन के जाए हुआ कार्यक्रम में मोर, और कार्यक्रम करे के बाद पैसा नहीं बाचे, बिना पैसा के वापस आए। उस समय में मतलब संगीत के प्रति इतना दीवानगी रही समझ। तो ये दीवानगी के कारण धीरे धीरे ये हमारे प्रोफेशन बन गई। ऐसे मन सुने हन कि आप मन पैसा भर नहीं कराओ, कई ऐसे गाना है जिला आप मन पैसा भर नहीं गाओ। नहीं, शुरू से जब टेप कैसेट के जमाना रही तो कंपनी वाला मन, चाहे वो के कैसेट वाला हो, एसजी वाला हो, सुंदरानी हो, मैं ककरो बाउंड में नहीं रहे हूँ। और बाउंड में बाउंडिंग मतलब रखे भी तो मैं अपन मर्जी के मालिक रहे। शुरू से गीत मोर पसंद से गाऊं, संगीत मोर पसंद से बनाऊं, मोर ऊपर किसी भी तरह की कोई दबाव नहीं। पैसा के लिए तो आज तक गाना नहीं गाया, आज तक। आज भी चैनल वाला मन, आजकल तो यूट्यूब चैनल बहुत हो गए, बाढ़ लग गई। हाँ, सब बोलते भैया आप एक गाना गवाना रही। मैं बोला ठीक है, गाना पहले सुनावे, पैसा के बात तो बाद में होगी, गाना बोलो पसंद आई तभी गाओ। तो ये चीज शुरू से है मोर। बहुत सिंगर ऐसे हैं जो साल में 4-5 एल्बम रिलीज कर देते हैं। वो मोर एल्बम साल में एक ठेवाए। जब तक टेप कैसेट के दौर रही, सीडी के दौर रही। सीडी तो मोर नाव गोदना पहला कल्चरल एल्बम है छत्तीसगढ़ के, पहला जिला कटक में रिकॉर्ड करें, कटक में ही शूट करें। दिलीप सड़ंगी के पहला आ रही से, लेकिन वह वेस्टर्न में रही से। फोक में आपके पहले? हाँ, फोक में पहला एल्बम मोर रही, मोर नाव गोदना। और ईश्वर की कृपा है कि मोर नाव के गोदना एल्बम में जितना भी गाना में गाया हो आज भी सुपर डुपर है। एक गाना भी फ्लॉप नहीं हो? एक गाना भी नहीं, आज तक एक गाना भी नहीं। मोर नाव के गोदना की चर्चा हो है तो जरूरी आपला गाल पड़ी भैया। मोरे नाव के गोदना गोदाले बही हाथ माँ, मोरे नाव के गोदना गोदाले बही हाथ माँ। जन छूटे कभू, जन छूटे कभू, वही मोर हाथ है, मोर हाथ ला। मोर नाव के गोदना गोदाले वही हाथ माँ, मोर नाव के गोदना गोदाले वही हाथ माँ। भैया आपके गाना तो सब एक से एक है, लेकिन लोगन मन जानना चाहिए कि जब आप बचपन से लगन में रहे हो गाना का, तो शिक्षा विक्षा कैसे? 9वीं में मुला बहुत सारा चीज संकट के सामना करना पड़ी। बहुत कुछ बात ऐसे है जो बात पॉडकास्ट में बोलना मुला अच्छा नहीं लगे। ग्रामीण परिवेश में वो जमाना में जाति भेद बहुत ज्यादा, और जाति भेद के दंश
शायद मोला लगते कि मैं आज भी झेलत। ये अलग बात है, मोला सुनने वाले के कोई क्राइटेरिया नहीं कि ये समाज के मन सुनते कि ये समाज के मन नहीं सुने, ऐसा नहीं। मोला आज हर समाज के मन सुनते और मैं हर समाज के सम्मान करता हूँ। पहली बात तो मैं जाति पाति में विश्वास नहीं रखा। हम सब एकन, मन के एक समान, मन के एक समान। एक घटना बताता हूँ आप लोग। अजीत जोगी जी के बुलावा इस एक कलाकार से राजनीतिकरण कैसे हुई, ये बड़ा विचित्र घटना है मोर साथ। जोगी जी की बुलावा इस मुझे दिल्ली, और मैं दिल्ली गए। मैडम रेणु जोगी रहीस, जोगी साहब रहीस, और फॉरेन से 2 डॉक्टर आए रहीस ओकर इलाज करे पर। मैं रहे एक तहसीलदार गायकवाड़ साहब रहीस, और एक दीदी रही से नीरा देवी करके। तो अब वो इंग्लिश में बात करे, और जोगी जी बोला कहे बर्मन जी यस। अब वो यस कहो कि नो कहो, बड़ा साला मुड़ी लहलाओ कैसे बेंद्रा बरोबर, है ना। वो दिन बहुत खलीस मोला, बहुत ज्यादा। जीवन में शिक्षा के जो महत्व है ओकर से बड़ा तो और कुछ नहीं। ये जन्म में मोला ये बात खल थे, और कोई चीज नहीं खल है। मोला पुरस्कार नहीं मिली, मोला चुनाव नहीं जीत पाया, नेता नहीं बन पाया, कोई बात नहीं। राजनीति के तो हवा करवट बदलत दे रही है, कब इंसान कहाँ जाही ना ओला कोई जान नहीं सके। लेकिन ये बात के दर्द से, बात के दुख है, बात के दर्द मोला हमेशा है कि मैं मोर इच्छा जब तक मतलब शिक्षा ग्रहण करे के रहे नहीं कर पाए। घर में कौन कौन है भैया? एक बहन है, एक बहन, एक भाई, और मोर 2 बच्चे हैं। हमारी श्रीमती जी साथ में जो गाना गाते हैं। छोटा परिवार है, सुखी परिवार। सुखी तो नहीं कह सकता लेकिन छोटा परिवार है। और सुखी एकर बर है, कतको दुख विपत्ति आथे, संगीत के समंदर में जब घुसबे ना सब खत्म बुहा जाते। मैं बोले ना जे दिन वक्त करवड़ बदल ही ना, छत्तीसगढ़ के हर जनमानस को पता है कि गोरेलाल बर्मन का सोचते हैं, और जीवन एक खुली किताब है। मोला ना किसी से कंपटीशन है, मोर मन में है ही नहीं, कभी नहीं। बल्कि मोला सलाद एक बीमारी है। हाँ, जैसे बिना पैसा के डॉक्टर में सलाह नहीं दवाए ना, एडवाइस की थी। लेकिन मोला सलाद एक बीमारी है। ये मोर सबसे बड़ी कमजोरी है। काबर कि आप नीचे से ऊपर आओ ना भैया, मतलब देखियो ये ले मेरे ऐसे कर देते हैं तो अच्छा रहती। हुनर के भी सलाह देना। बहुत अगन गाना है ऐसे छत्तीसगढ़ में, जेकर ट्यूनिंग में, जेकर संगीत में। काबर स्टूडियो सबसे पहला मैं यहाँ डाले ना बिलासपुर में। अच्छा, आपके? हाँ, तो संगीत के जो कंपोजिशन है, म्यूजिक के जो कंपोजिशन है, गायकी में भी कई जन मैं समझाता हूँ कि मेरे ऐसे गाते तो अच्छा लगती। तो कई जन स्वीकार कर लेते, कई जन एतराज होते। लेकिन संगीत से जन्म ले हो तो वो चीज तो है, मन में कोई बात मैं रख नहीं सकूं, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। खुले विचार वाले हो, साफ दिल के। हाँ, साफ दिल साफ रहना चाहिए। मैं वो छल प्रपंच वो सब करना कभी मैं जाने हो ना जानना चाहूँ। और 52 साल उम्र हो गई, 52 साल उम्र हो गए, अब तो ढलान की ओर है, उम्र के ढलान की ओर। उम्र के ढलान की ओर तो नहीं कह सकन भैया, काबर की लोगन मन के दिल में आप अभी भी राज करत हो। नहीं, और दिन ब दिन मया बढ़त जाते, कम नहीं होते। उतनी ढलान नहीं है ना, उतनी ढलान नहीं होती तो चढ़ाव है। वही तो बोले ना कि भाई अब ऐसा है, गरीब परिवार में जन्म लेके आज राजधानी में हो,
सारा सुख सुविधा है। छत्तीसगढ़ के जनता जब जिला आशीर्वाद देते ना, जनता में ही जनार्दन है, ये बात सत्य है। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जी जन्म ले है, छत्तीसगढ़ में मिनी माता जी प्रथम सांसद रहे हैं। वो छत्तीसगढ़ है जहाँ पंडित सुंदरलाल शर्मा, बैरिस्टर छेदीलाल, बड़े बड़े नाम हैं पवन दीवान जी। छत्तीसगढ़ में। तो ये मन के जो वानगी है, ये मन के जो संदेश है, ओला हमला आगे बढ़ाना चाहिए। आप जब कलाकार बने हो भैया, कौन से गाना से बने हो? का खुद लिखे रहे हो वो गाना से आप मन पहली रचे हो कि डायरेक्ट दूसरे के गाना गा के? नहीं 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 नहीं, नहीं। पहला गाना मोर आ रही से, पहली टेप कैसेट आ रही से आरके कैसेट में लाज लागे वो। तो लाज लागे वो में सब गाना मोर रही से, लेकिन एक गाना पहावत बिना छुनूर छुनूर, हाँ वो तो ये हमार शिवरात्रि दिवाकर एक और साथी है, वो लिखे रही से। ये गाना ज्यादा फेमस है। मैं रिक्वेस्ट करने वाला रही हूँ आपसे। पहावत बिहनिया छुनुर छुनुर, पहावत बिना छुनुर छुनुर तो, पहावत बिना छुनुर छुनुर तो पैरी हर सुना थे। कहो ठिठोली गजम हाथे। ये गाना संगीतमय हो गया माहौल पूरा। ये टेप कैसेट में रही और ये है मोनो रिकॉर्डिंग, मतलब ये गाना कम से कम 50 बार गवाए है। कितना सुंदर धुन है भैया, कैसे मतलब रचना में धुन के कितना महत्व है। हाँ, अगर अमन यही गाना की बात कर बनता है, ये गाना ला जब खुमान साहब जी सुनीस तो वो विजय साउंड सर्विस रतनपुर के एड्रेस में चिट्ठी लिखीस। वो चिट्ठी आज भी संभाल के रखे हुए कि छत्तीसगढ़ में एक नया शुरुआत, एक नया संगीत, एक नया गायक, मतलब गदगद लागिस मस्त। मतलब खुमान साहब जैसे संगीतकार जे मस्तूरिया जी गवाए है, जे भैया लाल हेड़ौल गवाए है, कविता वासनिक लगवाए है, बड़े बड़े सिंगर ओकर पत्र आना मोर लिए बड़े गौरव के विषय। ओमे और भी कई ठिकाना रही से 8 गाना के एल्बम रहे टेप के सेट में, 8 गाना। अब वहाँ बहुत अकन गाना रही से, जे गाना मन मुझे याद नहीं आते। एवो सवित्री मोर मन भीतरी कमल करेजवा में, ऐसे रही से गाना, कब आवे रे मन रसिया, और भी कई गाना है। सब गाना उस समय सुपर डुपर रही। तो ये गाना पूरा ज्यादा चर्चा के विषय। इसे आप रचना कर दो भैया, मैं वही पूछे हूँ कि धुन के कद का महत्व है। धुन के ही तो महत्व है। म्यूजिक में, कोई भी गीत में धुन के ही महत्व पहला है। शब्द चाहे कितना अच्छा लिख लेते हैं, अगर धुन अच्छा नहीं है तो शब्द की वैल्यू नहीं। एक स्थिति मैं धुन पहली बना था, धुन बनाए के बाद मैं शब्द भर था। जैसे कई ठे गाना है, अनबोलनी हो गए गुइया मोर का बरिसा है, बहुत फेमस। ऐसे दर्द भरे गाना ज्यादा बोलते हैं आदमी मन की गोरेलाल बर्मन के गाना सुनना है तो दर्दीला गाना सुनो। आप मन बेवफा होए चाहे बेदर्दी भरे गीत हो, सबो जन बराबर लिखियो। अब जैसे बेवफा मन बहुत सुनते है ना, अब मोला बैहा बना के छोड़ देवे का। अच्छा, जहां मोर स्टेज शो होना है, मतलब भाजी टोरेला आवे होना ही है। अब मोला बड़ा गर्व होते है कि मैं भाजी वाले गाना से प्रारंभ होता हूँ। पहला गाना तोला बंदा हो, दूसरा वंदना मोर बाबा गुरु घासीदास जी के, तीसरा धरती मैया के, चौथा प्रस्तुति माने भाजी टोरे लाभे। आज भी
लोगन हल्ला कर देते। भाजी टोरे अरे सब युगल युगल गाना है गा। सिंगल दो मत लाइन गवा, नहीं? ओनली फॉर भाजी टोरे रया बेबो, भाजी टोरे रया बेना, मोरे गाँव के उन्हारी माँ, मोरे गाँव के उन्हारी माँ। भाजी टोरे रया बेबो, भाजी टोरे रया बेना, मोरे गाँव के उन्हारी माँ, मोरे गाँव के उन्हारी माँ। आका परता हूँ भरा को तीला, उते उते उते, आका परता हूँ भरा को तीला, सबने रही त्यूरा बारी माँ। भाजी टोरे नया बेबो, भाजी टोरे नया बेना, मोरे गाँव के बुनहारी, मोरे गाँव के बुनहारी, मोरे गाँव के बुनहारी, मोरे गाँव के बुनहारी। ठीक, बहुत जबरदस्त भैया, बहुत जबरदस्त। हर तरह के गाना, गोबर लछन छुबे, गर्मी के दिन में पीपर तरी, हर तरह के गाना, झंझाना तय के नोनी दाई। मतलब मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि मैं जो भी गाऊँ या आज तक मैं जो भी गाया हूँ मिट्टी से जोड़ के गाया। तो वो छत्तीसगढ़ के माटी की खुशबू रहना चाहिए। जैसे अभी भाई दास मनोहर की एक रचना बहुत फेमस हुई, कोसा के साड़ी पहिरा हूँ। लगभग मैं संगीत से 10 साल बाहर हो गए हैं। 10 साल तक तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं करे मैं। काबर नहीं करे? राजनीतिक व्यस्तता। मैं जो भी काम करता हूँ ना सोनी भाई, ईमानदारी से, मतलब मन लगा के करता हूँ। कांग्रेस पार्टी है बोलो 2008 में टिकट दी, 2008 में छत्तीसगढ़ के परिसीमन हुई। परिसीमन में पामगढ़ विधानसभा आरक्षित हो गई। मैं मांगे रहे हो या तो मोला आरंग दो या बिलाईगढ़, लेकिन मोला दिन पामगढ़। अब मैं भी सोचे भाई कि पामगढ़ मोर गृह क्षेत्र है, तो वहां आदमी मोला हाथों हाथ उठाई। अब मोला क्या मालूम कि राजनीति में खाए के दांत आने होते, दिखाए के दांत आने होते। है ना, वैसे नहीं चॉइस है ना, अवश्य होइस। दुर्भाग्य के विषय कि नवागढ़ मोर गांव है, पहली ओहर पामगढ़ में रहीस, परिसीमन होइस तो 22 पंचायत कट के चापा मचल मोर नवागढ़ ब्लॉक के। ये दुर्भाग्य रही। ये मोर बहुत बड़े दुर्भाग्य है, नहीं तो मैं चुनाव नहीं हार रहे। अब ओकर बाद हार गए हूँ। आज़ादी से लेके 2008 तक अभी तक कोई विधायक के कार्यालय नहीं हो विधानसभा में। 2008 में चुनाव हारे के बाद मोला लगी इसकी पार्टी मोला मौका दे है और जनता मोला आशीर्वाद दे है, तो जनता की सेवा करना चाहिए। मैं मोर खेत बेचे, खेत बेच के पामगढ़ के मेन रोड में निवास बनाए, अब मोला यहाँ सेवा करना है और पूरा ईमानदारी से सेवा करें। मैं राजनीति के अभी तक 2 रुपया नहीं कमाया। 5 साल घूम घूम के गाना गाओ, ये मोर पैसा बन गए। स्टेज प्रोग्राम पैसा बन गए। 13 में टिकट कट गई, तो लगी कि मैं 6 जन थोड़ी है कांग्रेस में, और भी बहुत सारा लोग हैं, दूसरा ला भी मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस में क्या कमी है भैया? आपने लगिस तो हुई कुछ तो। कांग्रेस एक समंदर है सोनी भाई। अब मैं कुछ कमी बताऊं, छोटे मुंह बड़ी बात, लेकिन एक बात तो मैं जरूर बोलूं, कांग्रेस में जो सबसे बड़े बदलाव होना चाहिए वो ये होना चाहिए, जो नीति है, नीति और नियत साफ होना चाहिए। जो आप बोल रहे हो उस पे आप खरा उतरो। कांग्रेस में मुझे यही कमी लगती है। नीति बढ़िया है, नियत ठीक नहीं। नेताओं की कि पार्टी की? नेताओं की, पार्टी में नहीं। पार्टी तो गांधी परिवार ही तो कांग्रेस को जिंदा रखा है। अगर महात्मा गांधी नहीं होता तो देश आजाद नहीं होता, बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होता तो संविधान नहीं बनता।
इंदिरा गांधी नहीं होती तो गरीबों का कल्याण नहीं होता। कांग्रेस का नीति जबरदस्त है, नेताओं की नीयत ठीक नहीं। आप छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं की अपन बात कर रहे हैं या फिर राष्ट्रीय लेवल? सब जगह एक ही बात है, सब जगह की बात है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं की बात कर लो, चाहे कहीं का भी बात कर लो। कांग्रेस में मैं 20 साल रहा हूँ, कांग्रेस में तो मेरा दादा परदादा लोग भी रहे हैं। पहले तो कांग्रेस ही था, कांग्रेस के सिवाय कोई दूसरा था ही नहीं। लेकिन धीरे 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 कांग्रेस के जो कामचोर और फैशनेबल नेता जो बने, उन लोगों ने कांग्रेस को बर्बाद किया, जिसकी न तो नीति ठीक है न नियत ठीक है। उनको सिर्फ मजा करना है। अब बाप दादा की कमाई में ऐस कर रहे थे, लेकर का जानेगा संघर्ष का चीजें। तो ये कमी है और कोई कमी नहीं। कांग्रेस पार्टी में भी ऐसे ऐसे नेता है जिमन छत्तीसगढ़ की सेवा करत है, छत्तीसगढ़ नहीं रही स्तर से करत है, आज भी करत है। ऐसे ऐसे नेता है जेकर कर 2 पैसा नहीं है, और कई कई ऐसे नेता है जिमन कर अरबों खरबों है, पता नहीं चले। पूर्व में भी जैसे कांग्रेस सरकार रही से तो लोगन मन की थे कि छत्तीसगढ़िया वाद ला बहुत बढ़ावा दे है। उस समय वाद नहीं रहीस, उस समय वाद नहीं रहीस। मिनी माता जी जब सांसद रहीस तो आप भी सुनो हो किस्सा में कि वह कोई जाति पाति नहीं मानत रहीस। वहाँ ब्राह्मण भी पढ़े, ठाकुर भी पढ़े, बनिया भी पढ़े, सतनामी भी पढ़े, तेली कुर्मी नाई धोबी सब। तो ये सात्विकता रही उस समय। आज के राजनीति में यही सात्विकता की जरूरत है। शिक्षा नीति में बदलाव होना चाहिए। जब तक शिक्षा एक समान नहीं होगी देश आगे नहीं बढ़ सकते। सिंपल सा फंडा है, 5 चीज बराबर होना चाहिए: शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली और पानी। प्रकृति है, जैसे सूर्य है रोशनी देते, वो कोई भेदभाव नहीं करते। पवन जो चलत है वो कोई भेदभाव नहीं करते, पानी कोई भेदभाव नहीं करते। वैसे ही शिक्षा, चिकित्सा, रोड, बिजली, ये सब में भी कोई भेदभाव जे दिन खत्म हो ही ये देश से, वो दिन ये देश फिर से सोने की चिड़िया बन गई। नो डाउट, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। आपला कौन सा सरकार अलग लगी इस भेजी से? आज के दौर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है, पहली कांग्रेस के भूपेश बघेल है मुख्यमंत्री रही सब है। दोनों में अगर कंपेयर करूँ कौन से वाला बेस्ट है? दोनों में आप अगर मतलब पूछत हो तो मोला आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार बड़ा अच्छा लगी। काबर? ओकर कारण कई ठो है। जब तक ओकर सरकार रहीस गुंडा मवाली मन के हौसला बुलंद नहीं रहीस। सरेआम कहीं मर्डर नहीं होत रही, सरेआम कहीं झगड़ा नहीं होत रही, सरेआम कुछ छुरा नहीं होत रही। कम से कम वो आदमी है छत्तीसगढ़िया पन जीस तो सही। गेड़ी में चढ़ीस, भंवरा खेलीस, बाटी खेलीस, बासी खाईस, छत्तीसगढ़िया पन जीस तो सही। पहली बार आदमी मतलब लगीस कि हम छत्तीसगढ़िया गर्व के साथ। ये उपलब्धि है भूपेश बघेल के साथ। भाई जेकर साथ प्लस है तो ओकर साथ कुछ माइनस भी होते हैं। लेकिन ये जो बात मैं बोला था, प्रशासनिक कसावट होकर शासन काल में जबरदस्त रही। अब कहीं कहीं अपवाद कुछ होगी हुई अलग विषय है, लेकिन अभी जो वर्तमान हालात में देखा था, आदरणीय विष्णुदेव साय जी की जो सरकार चलत है, एમાં तो पता ही नहीं चला था कि कौन चला थे, कैसे चला थे। जवाबदेही का कर है तय नहीं हो पाते। तो ये स्थिति में आज मैं नहीं, छत्तीसगढ़ के आम जनता बोलत थे कर ले अच्छा तो भूपेश बघेल बढ़िया रही। कांग्रेस आपला मौका दी ही तो कांग्रेस वाला मन समझे काबर की मैं जहां भी रहूं
कांग्रेस में आज भी मां समझता हूँ, 2 बार मुझे टिकट दी। परिस्थिति देखो, राजनीति में संयोग और समीकरण, ये 2 चीज बैठना चाहिए। और पामगढ़ मोलदीस मैं अगर चालाक रहते हैं, वैसे मैं मांगे तो दूसर जगह रहे, लेकिन वहां मैं बीड़ा उठाए हारे के बाद भी। लेकिन 2018 में भी मैंने भूपेश बघेल जी जब अध्यक्ष रही से कांग्रेस की पूरा प्रचार प्रसार के सारा चीज में बनाए रहे। घोटाला रे घोटाला, नरवा गरवा घुरवा बारी, वास्तविक में ये सबसे बड़े उपलब्धि नरवा गरवा घुरवा बारी आदमी में समझ नहीं पाए। वास्तविक में छत्तीसगढ़ के आज भी चाहे कोई भी मुख्यमंत्री बने, अगर वो जो बनाए हैं नरवा गरवा गुरुआ बारी के महत्व ल समझ जही, अब ये 4 चीज के संरक्षण कर ली, छत्तीसगढ़ सशक्त बन जाई। ओकर भी गाना में बनाए रहे, आप कभी सुन के देखो। तो कांग्रेस वाला मन 2018 में जब मोला अवसर दीस, वो समय मायावती जी और अजीत जोगी के नवा पार्टी बने रहीस। ये दोनों के अलायंस हो गए। और वो अलायंस में मात्र 1600 वोट से हारे नहीं, 1600 वोट मुझे मिल जाती, जीत गए। और पामगढ़ विधानसभा कितना साल से बसपा के गढ़ रहे हैं। वो जगह में कांग्रेस के लिए मेहनत करत 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 मैं तो 2008 से मेहनत चालू करें। 23 में वो टिकट नहीं काटना रही, टिकट काट दी। जब जनता हाथी ने छोड़ के हाथ में वापस आई तो वो टिकट काट दी। अवसर की तलाश तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से लड़ूं ऐसा नहीं, ये नहीं है। विधायक बनना मोर उद्देश्य नहीं है। मोर उद्देश्य है विधायक बनना, लेकिन अपन विचार के साथ, विचार से समझौता करके मुझे पद नहीं चाहिए। स्पष्ट है, स्पष्ट। अपन बात करें उस सांप्रदायिकता के, तो जब बलौदा बाजार में जो घटना हुई से, तो ये लगते कि कहीं ना कहीं समाज ला बदनाम करे की साजिश रही से। पूरा साजिश। आजकल भाई मैं छत्तीसगढ़ मतलब बहुत दिन से देखा था, मैं कलाकार आदमी और ज्यादा फ्रंट में आके कोई बात मोला बोलना उचित नहीं लगे। विधायक बन जाते तब तो सवाल ही नहीं रही। हो अगर मैं विधायक रहते ना तो बलौदा बाजार कांड बिल्कुल नहीं होने देते। भाई एक जैत खाम ला आदमी काठी काबर काठी जैत खाम होकर का बिगाड़त वो लोग कटवाएंगे आदमी मन उचकाए बर। और सतनामी के इतिहास तो बहुत तगड़ा है। औरंगजेब ला जब नहीं समझिस ये मन का चीज है। सतनामी के इतिहास नहीं जाना बहुत आदमी। सतनामी बहुत स्वाभिमानी समाज है, जहां सामाजिक मामला में बात होती। आक्रोश तो हो ही, ककरो जैत खाम ला काट देना, वो छोटे मोटे घटना तो है ना। इतना बड़े अच्छा वो मौका भी दिएगी। वो टाइम में सरकार अपन कोई पक्ष नहीं रखीस। आक्रोशित होइस, जब आंदोलन खड़ा होइस, तो वो जो घटना हो है वो सामाजिक रीति रिवाज से घटना नहीं हो है। वो लोग कुछ उपद्रवी प्रवृत्ति के आदमी वालों घटना ला अंजाम दे। और सही मायने में अब जे आदमी मन लगभग 200 आदमी 9 महीना जेल में रही। जे दोषी है भाई, तोर पास तो वीडियोग्राफी है, तोर पास फोटो है, तोर पास सरकार है, सारा संसाधन तोर पास, तो प्रमाणित कर दे। अजय आदमी अपराध करे है, सतनामी समाज कभी अपराधी आदमी के पक्ष में नहीं रहे। वो चाहे मोर घर के हो, परिवार के हो, समाज के हो, मोर बेटा हो, भाई हो, कोई भी हो, अपराध करे माने वो सजा मिलना चाहिए। लेकिन निरपराध आदमी मन जे मन कोई अपराध नहीं करे, अब गोरेलाल बर्मन के प्रोग्राम देखे हुए आए तो का अपराध करे, वो 9 महीना जेल काटे। तो ये सब चीज जानबूझ के कराए गए हैं और ये है मानवता के खिलाफ है।
मैं ये नहीं कहा कि वो घटना अच्छा हुई, घटना बिल्कुल निंदनीय है, वो अपराध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और सतनामी के तो संस्कृति में नहीं है जी। बाबा गुरु घासीदास बोले क्या है, मनखे एक समान, शांति हमार स्वभाव है, हमारे आचरण में है वो बात। बिल्कुल लड़ाई झगड़ा ये सब के पक्ष में सतनामी नहीं रहे। ये जो बलौदा बाजार कांड हुए ये बिल्कुल नहीं होना रही, और ये करवाए गए, ये समाज दोषी नहीं है। और जब लीडरशिप करे थे, समाज के प्रतिनिधित्व करे थे, वो मन के भी लापरवाही। आपके ही समाज के गुरु खुशवंत साहब मंत्री है हाल में, तो ओकर से कुछ अपेक्षा रीस हुई समाज वाले मन की? बिल्कुल अपेक्षा है। सतनामी समाज गुरु प्रधान समाज, हमन गुरु को पूजा करते, और गुरु परिवार से आते खुशवंत साहब, बिल्कुल अपेक्षा है। लेकिन अब वो अपेक्षा में, समाज के अपेक्षा में गुरु खरा उतर पाते कि नहीं, वो कर विषय है। अपेक्षा तो रखी आज तक आने मतलब रुद्र गुरु भी विधायक रहे, मंत्री रहे। गुरु के शाब्दिक अर्थ का है माता पिता से भी बड़े माने के गुरु के आदेश के हिसाब से अपन जीवन सुचारू करना है, चलाना है। भाई जहां तक मैं कम पढ़े लिखे आदमी मोर हिसाब से अब तक में बोले सके, आओ बड़े बड़े साहित्यकार मन बताई शाब्दिक अर्थ के मायने का है। मोला तो जहां तक समझ में आते, हमन गुरु प्रधान समाज, तो गुरु के माता पिता से भी बड़े महत्व है समाज के अंदर, ऐसे मोला लगते। काबर की गुरु घासीदास जी, गुरु घासीदास जी कई तरह से मानते आदमी। अब मैं जैसे गाना गाया एक ठो, मंदिरवा में का करे जेबो, अपन घट ही की देवल मनैबो। तो ये तो मोर शब्द रहे ना, बाबा जी गुरु घासीदास जी के शब्द है। बाबा गुरु घासीदास जी मूर्ति पूजा के विरोध करीस, मांस मच्छी शराब जुआ, ओकर 7 वचन है, 7 वचन में सब शामिल है, तो वो सब चीज के विरोध करीस। लेकिन आज समाज कहाँ है? तो गुरु जो रास्ता बता है, वो रास्ता में समाज आज नहीं चला। भैया अभी तक के पंथी गीत नहीं हुए है, अतिशयोक्ति हो जाए। मैं लास्ट में एक स्थिति रखी हूँ कि पूरा पॉडकास्ट जो है समाज है, पूरा पॉडकास्ट देखे कहाँ आई पंथी गीत की लास्ट तक आए हो। तो चैनल में एक गाना में गाया था जो बहुत प्रसिद्ध है, मंदिरवा में का करे जइबो, अपन घट ही के देवाला मनैबो। मंदिरवा में का करे जइबो, मंदिरवा में का करे जइबो, अपन घट ही के देवाला मनैबो। मंदिरवा में का करे जइबो, मंदिरवा में का करे जइबो, अपन घट ही के देवाला मनैबो। मंदिरवा में का करे जइबो। पथरा के देवता दीदी हालनी तो डोले वो, हालनी तो डोले। पथरा के देवता दीदी हालनी तो डोले वो, हालनी तो डोले। ना कहूँला बोले दीदी, ना कहूँला बोले वो, ना कहूँला बोले। ऐसा देवे तारा दीदी हम का मनैबो, गुरु बताए सबके रत्ता वही रत्ता में जइबो। मंदिरवा में का करे जइबो, अपन घट ही के देवाला मनैबो। मंदिरवा में का करे जइबो। जय सतनाम। जय सतनाम।
भैया वापस अगर हमन कला के क्षेत्र में आबो तो आप मन जस गीत भी गाए हो। जस गीत तो अभी नया रिकॉर्ड नहीं कर पाए, लेकिन जो मोर जुन्ना गाना है वो गाना आज भी फेमस है। सबसे पहला गाना में रिकॉर्ड कर रहे हैं चैत चंद्रमा उदय भवानी। नवरात्रि के समय भी है। हाँ। चैत चंद्रमा उदय भवानी नीम डार धर लीजे, जह सो देश जहाँ लख बरुआ शीतल हाथ कर दीजे तोरे, अचरा के छैहामा तय रख ले ओ माता, अचरा के छैहामा तय रख ले भवानी, अचरा के छैहामा। चैत चंद्रमा उदय भवानी नीम डार धर लीजे, जहाँ सो देश जहाँ लख बरुआ शीतल हाथ कर दीजे तोरे, अचरा के छैहामा तय रख ले ओ माता, अचरा के छैहामा तय रख ले भवानी, अचरा के छैहामा। बैसाख मास का वरदन शोभा कुंजलि वर बहु फूले, चंपक फूल चमेली की हार या हार गल फूले तोरे, अचरा के छैहामा तय रख ले ओ माता, अचरा के छैहामा तय रख ले भवानी, अचरा के छैहामा। ये पूरा 12 मास के वर्णन है। और ये गाना छत्तीसगढ़ के जितना आसपास पड़ोसी राज्य है, खास करके मंडला बालाघाट एमपी के, ये एमपी ये साइड बहुत ज्यादा चलते हैं गाना। जस गीत जो शुरू के जो मैं गाया तोला बंदों से चालू होते, प्रोग्राम जो है मोर स्टेज प्रोग्राम ही तोला बंदों से चालू होते। पहला वंदना मैं माँ के ही करता, पहला वंदना माँ, दूसरा वंदना गुरु, तीसरा वंदना धरती, ओकर बाद रात भर तो जो सुनना है सुन। ये 3 प्रस्तुति कंपलसरी। ओकर बाद फिर फरमाइश वगैरह चलत हुई, वो जो तोला सुनना है, लेकिन ये 3 गाना शुरुआत मतलब कोई नहीं रोक सका है। आज तक तो ऐसे नौबत नहीं आए। मैं नवरात्रि में भी जाऊं तो पंथी गाना गाऊं, जयंती में भी जाऊं तो जस गाना गाऊं। हाँ, और जब मैंने इसे प्रतिबंधित करते ना तो मैं पहले मना कर देता हूँ। फिर कल्चर है जो पारंपरिक चीज है, जेमन नदावत जात है, हाँ, जैसे सुआ ददरिया जस गीत, तो वो कुछ ना मैं अभी के जो समय है वो मैं कल्चर में काम करूँ। जिसे युवराज पांडे जी लाए है नवा नवा प्रारूप दे करके पचरा गीत में नवा कुछ। हाँ, नहीं पचरा गीत का है, पचरा गीत तो आज से थोड़ी हाँ पहले की है, उला नवा कुछ दे करके नहीं, गानों में कुछ परिवर्तन नहीं करे वो। हाँ, मतलब प्रेजेंटेशन के तरीका थोड़ा से। हाँ, जैसे पचरा गीत जैसे कि युवराज पांडे जी गाए है। युवराज पांडे जी तो मोर कई पंथी गाना भी गाए है। जनेऊ पहिरे खड़ाऊ पहिरे आवत होही बाबा कंठी माला पहिरे, तो वो युवराज पांडे जी के जो प्रस्तुतिकरण है वो पचरा गीत लगाई, पचरा गीत फेमस हो गई। पचरा गीत लारू साहब भी गाते, आरू साहब भी फेमस हो गए। तो छत्तीसगढ़ में प्रसिद्धि हासिल करना है तो थोड़ा संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए। यहाँ कोई नया हाय तौबा करवे, 4 दिन सुन ही 5वां दिन भूल जाए। लेकिन ये जो चीज है, मैं जस गीत भी गाया, मैं पंथी गाना भी गाया, हर विधा में गाना गाया मैं। शायद छत्तीसगढ़ एक बार आज भी मोला सुनते, नहीं तो कलाकार के जीवन 5 साल से ज्यादा नहीं रहे। कत को बड़े बड़े सिंगर देखे मार्केट में 5 साल से है ना, हीरोइन के उम्र 5 साल
गायक की उम्र 7 साल, कर ले ज्यादा नहीं रहे। तेकर साथी मैं बोले ना आर डी बर्मन साहब वहाँ के और यहाँ गोरेलाल बर्मन नहीं, वो आर डी बर्मन जी खासकर भारतीय संगीत में बंगाल के बहुत बड़े महत्व है। बहुत बड़े बड़े कलाकार, बंगाल हो गया, आसाम हो गए, पंजाब हो गए, दिखते। आज भोजपुरी गाना की सुनने वाला पूरा राष्ट्र एक दौर होते। मोर लड़का कथे छोटे लड़का मोर राहुल नाम है, इंटरेस्टेड तो है म्यूजिक में। वो बोलते कि पापा हमारे छत्तीसगढ़ी गाने को सिर्फ छत्तीसगढ़ के ही लोग क्यों सुनते हैं, बाहर के लोग क्यों नहीं सुनते। मैं बोला कारण तुम बताओ बेटा। बोलता है बाहर के सुनने लायक आप लोग बनाते नहीं हो। मैं दंग मोला बोला थी भाई कि बाहर के सुनने लायक आप लोग बनाते नहीं हो। मैं बोला तुम बनाओ, बनाएंगे हम। मतलब आदमी आजकल नए नए लड़का मन के जो दिमाग है, हो सकते बोला लगत हुई ना, जैसे हम भोजपुरी गाना सुनथन, पंजाबी गाना सुनथन ना, छत्तीसगढ़ी गाना बाहर के मन नहीं सुना। कारण आप ला का लगता वही चीज तुम बोलो समझ नहीं आते ना। एक तो यह बोली है, भाषा नो, और जो स्थान भोजपुरी इंडस्ट्री में मिले हैं। बिहार एक बहुत बड़े राज्य है। मान ले जाए निरहुआ है या खेसारी लाल है, एवं मनोज शर्मा का नाम, मनोज तिवारी है ना। तो ये मन में एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया, और बड़ा प्लेटफॉर्म होने के कारण उमन के जो रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी है, उमन की जो मीडिया मैनेज है वो बड़ा है, और कोई बड़े बात नहीं। छत्तीसगढ़ छोटे है, और छत्तीसगढ़ में तो मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ के लोकगीत संगीत ला अब बॉलीवुड बनावत है। बहुत अगर गाना बताता हूँ मैं तोला। सबसे पहली तो यार रहमान है बुनैस, अमिताभ बच्चन के लड़का अभिषेक बच्चन जो फिल्म में हीरो है, कितना चलिस मूवी का नाम था। तो आओ भी कई ठिकाना है जो छत्तीसगढ़ के कल्चरल यहाँ के फोक धुन उठा के बम्बई मिक्स करत थे। जो रिकॉर्डिंग बम्बई में हो ही ओकर अलग ही सिस्टम है। तो छत्तीसगढ़ में काबर नहीं हो सकी भैया इसने रिकॉर्डिंग? वो कारण है, मान लीजिए अब जे माइक पे हम उनकी आवाज तोड़ जाते है, वहाँ यहाँ ज्यादा से ज्यादा 1 लाख 1.5 लाख के माइक है, वो तो 5 लाख से चालू होते हैं वॉइस रिकॉर्डिंग के माइक। सबसे पहले न्यूमैन के माइक मैं ला रहे छत्तीसगढ़ में। अच्छा, एक माइक के रहे से कुछ नहीं हुआ, अगर सॉफ्टवेयर ओरिजिनल होना चाहिए। यहाँ तो पैरिस सॉफ्टवेयर से काम कर रहे थे। संसाधन की कमी वही बोले मैं, छोटे प्लेटफॉर्म है छत्तीसगढ़ है, उसके बाद भी यहाँ के कलाकार, यहाँ की कला जिंदा है, और कारण है यहाँ की जनमानस। टेक्नोलॉजी कुछ भी हो नहीं, जैसे कला के क्षेत्र में ना कहीं छत्तीसगढ़ एक बार भी पीछे मोला लगते। जैसे आप मन बहुत बड़े कलाकार हो, कम से कम आपके साथ में 30-35 कलाकार चलत हो ही, लेकिन सरकार हा का देते आपला सुविधा का है भाई? अब सरकार के बारे में ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहूँ मैं तो शुरू में बोले होगा। जे दिन कलाकार ला मान सम्मान देख चालू कर दी ना, यहाँ के कलाकार में ये धरती, ये रत्न गर्भा की धरती है। यहाँ के कण कण में संगीत के वास है। हर दिन यहाँ 30 त्योहार है, और ऐसा कोई 30 त्योहार नहीं है जहाँ बिना संगीत के हो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये उदाहरण छत्तीसगढ़ देते। मुसलमान भाई के रमजान से हम लोग कोई आपत्ति नहीं रहे, कोई समाज नहीं है। जब वो नमाज पढ़ते तो हर समाज के आदमी हाथ जोड़ के ऐसे वो मन विनती करते। सब यहाँ सब चीज ठीक है, बस यहाँ के कलाकार मन सरकार थोड़ा सा
मान सम्मान देख चालू कर दें तो यहाँ कला के प्रति आदमी की रुझान बढ़ी है का, और एक से एक कलाकार पैदा हो गए। ये गोरेलाल बर्मन जैसे जैसे बहुत सारा सिंगर है, एक से मुझे थोड़ी बना है फुर्सत में भगवान है भाई, ये यूनिवर्स की रचना है। मैं संघर्ष करके आगे आ गए, बहुत आदमी लोग उत्तक संघर्ष करे क्षमता नहीं है, तो यहाँ अवसर मिलना चाहिए, वो अवसर सरकार को देना चाहिए। श्रेणी में रखते भी अलग अलग कलाकार मन ला, और ये मन तो ग्रेडिंग, ये मन ऐसा ग्रेडिंग करे है, धन्य वो ग्रेडिंग करने वाला। मैं तो संचालक महोदय बोले मोला ए ग्रेड के पेमेंट करत रही से तोर विभाग है, अब मोला बी ग्रेड कर दे। अच्छा, मैं दुनिया में पहला विभाग देखे हो, पहला सरकार देखे हो, चल भाई मैं कुछ अत्याचार कर रहे हैं तो डिमोट करते, समझ में आते। कलाकार मन काय करे दादा, ये पहला घटना है, पहला राज्य है जहाँ छत्तीसगढ़ के कलाकार मन ला डिमोट करे है। कई कई बड़े बड़े तो सी में भी है, सी में चल रहे, बी में हो, हाँ सी में चल रहे काबर। हाँ, तो ये इतना बड़े चूक या इतना बड़े अपमान नहीं करना चाहिए। शासन प्रशासन बैठे वो आदमी मतलब ध्यान देना चाहिए। मोला कोई फर्क नहीं पड़े काबर कि मैं तो पब्लिक डिमांड वाला आदमी, मोला विभाग कार्यक्रम दी तब हो नहीं दी तब हो, लेकिन छत्तीसगढ़ राज हमारे, छत्तीसगढ़ हमारे, छत्तीसगढ़ के जनता हमारे, और यहाँ हम अपन उत्सव नहीं मनाबो तो फिर क्या मतलब है। छत्तीसगढ़ राज के सपना देखे हमारे पुरखा मन। वो आजकल परदेसियावाद चलत है माहौल में, छत्तीसगढ़ के जो माहौल है वो परदेसियावाद, छत्तीसगढ़ियावाद, यहाँ कोई परदेसिया और छत्तीसगढ़िया पैदा ही नहीं होती। यहाँ शासन सत्ता करने वाला मन ये माहौल क्रिएट करते, ते छत्तीसगढ़िया आदमी ला मौका नहीं देवे, और बाहर से कलाकार बुला के वो पहली नगद पेमेंट कर देवे, अब यहाँ के कलाकार मतलब 2 साल बाद देवे, तब तो छत्तीसगढ़ियावाद तो पैदा होबे करिए। तो पैदा तो तय करत हस ना। आज भी छत्तीसगढ़ में अमन शांति है, सद्भाव है, यहाँ के आदमी में बहुत सहनशीलता है। कई कलाकार मन ला तो आपिस बनाओ भी हमन सुने, जैसे मोना दीदी है, बड़े बड़े कलाकार है। सोनी भाई, कलाकार मतलब मैं नहीं बनाओ, कलाकार ईश्वर की रचना है। चाहे वो मोना सेन हो, चाहे सावित्री कहार हो, चाहे वीरस खूंटे हो, चाहे चंदन बांधे हो, बहुत कलाकार मोर मंच में आए। कलाकार ला नहीं बनाओ, मैं स्टार बनाता हूँ। लेकिन आज के दौर में भैया जैसे देखते ना मन अश्लीलता परोसे जाते, चाहे गाना में हो, डांस में हो। छत्तीसगढ़ की बात करें तो बीच में एक गाना ला लेकर के बहुत ज़्यादा विवाद हो रही से, तो आप मन ला कैसे लगते सौहार्द ला बना के रखना छत्तीसगढ़ के संस्कृति में? थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के इंडस्ट्री जो है ना, थोड़ा सा बिहार इंडस्ट्री की नकल करे चालू कर रही, लेकिन बिहार के कल्चर और छत्तीसगढ़ के कल्चर दोनों में जमीन आसमान के अंतर है। मोला जो लगते भाई, एक फिल्म हिट हो रही से नदिया पार, वो फिल्म ला भारत के हर भाषा के मन देखे है। ठीक बात है। वो फिल्म में का है? सादगी है। वो फिल्म में सादगी है, वो फिल्म में ग्रामीण परिवेश है, वो फिल्म में अंतर मन के वेदना है, वो फिल्म में प्रेम है। और बिहार उसने रही इस पहली एक कामचोर कलाकार मन बिना मतलब के फुहड़ता परोस परोस के बिहार ला खराब करे। बिहार में आज भी ऐसे भरत शर्मा व्यास के गाना सुनो, आप पद्मश्री शारदा सिन्हा के गाना सुनो, बहुत बढ़िया बढ़िया गायक है। का कजरी वजरी बिरहा विरहा क्या वो लोग गाते हैं, क्या गाना है। अच्छा कंटेंट छत्तीसगढ़ में ओला प्रमोट नहीं करते। लोगन मन के कहना है कि अगर पॉजिटिव कंटेंट रही, नेगेटिव कंटेंट ला लोगन मन ज़्यादा देखते,
उमा अगर गाली गलौज रही तो ज्यादा देखी। आजकल मैं इंस्टाग्राम में देखता हूँ, मैं देख ही नहीं सकूं, इतना गंदा गंदा चीज। आज समाज के जो परिस्थिति है, समाज है बिगड़त जात है, और बिगाड़े के कारण सोशल मीडिया। लड़का के हाथ में मोबाइल है, वो अपन बिस्तर में सूते हैं तो अपन बिस्तर में हंस, तोला पते नहीं है तो लड़का का देखत है। सबसे बड़ी विडंबना है। बेटा के हाथ में मोबाइल है, बहू के हाथ में मोबाइल है, बहू ते बोल नहीं सकस देखा का देखत है। तो समाज में जो आज बिगाड़त है सोशल मीडिया, ये इंस्टाग्राम, ये रील, ये जो सब चलत है ना, इनमें अभद्रता ला बैन करना चाहिए। गाली तो कंपलसरी हो गए भाई, चाहे कोनो इन्फ्लुएंसर के बात हो, गीत में हो, वो डायलॉग में भी बोलते भाई स्पष्ट। तो ये जो है ना पाश्चात्य पद्धति वाला मन, ये देश लोग पूरा बर्बाद करना चाहते हैं, यहाँ की संस्कृति ला नष्ट करना चाहते हैं। लड़का ला जसने सिखावे वैसने सीखी। भैया वैसे तो चाहे पंथी गीत हो चाहे जस गीत हो, आपके सब गीत प्रचलन में है। मैं बार बार पॉडकास्ट में आपसे दरख्वास्त करत रहूं, एक सुन तो ले बाई वो वाले बहुत दर्द भरे एक नगमा है आपके। हाय बेवफा मनबर बहुत ज्यादा। ये गाना में मानवीय संवेदना है, मानवीय संवेदना जे वीडियो देखी ना ओला समझ में आई। सुन तो ले सुन तो ले वो दीदी, सुन तो ले वो मोरे बतिया ते दू चार भाई, सुन तो ले नहीं लागे पैसा हजार दीदी, सुन तो ले सुन तो ले वो सुन तो ले वो भाई, सुन तो ले वो दीदी, सुन तो ले वो मोरे बतिया पे दू चार भाई, सुन तो ले नहीं लागे पैसा हजार भाई, सुन तो ले मोरे पुटहा करम के पुटहा दोना, मोरे पुटहा करम के पुटहा दोना, पेज गवागे चारों कोना काय करम करे मैं ये वो बाई, जिंदगी भर पर गे रोना वो नहीं पाई माया दूल्हा दीदी, सुन तो ले मोरे पतिया पे दू चार भाई, सुन तो ले धन्य धन्य है सृष्टि के रचना, धन्य धन्य है सृष्टि के रचना, कैसे बनाए विधाता वो मानुष न मानुष सही नहीं जाने, छल पर पंच है ज्यादा वो मोरे माया के सुन ले गुहार दीदी,
सुन तो ले, नहीं लागे पैसा हजार भाई, सुन तो ले, सुन तो ले, हाँ सुन तो ले। रूंगटा खड़े हो गए भैया, गहरा अर्थ है। हिंदी में मैं बोलूंगा कि जितने देर पॉडकास्ट चला है मैंने आपकी सोच को समझा है। सर्वधर्म संभाव, मन के एक समान का सही उदाहरण अगर मैं कहीं देख पा रहा हूँ तो वो आप में देख पा रहा हूँ। सोच है, हालांकि उम्र मेरी उतनी है नहीं जितना मैं सोच पाऊँ, लेकिन अगर सच सच बात कहूँ, आपके जैसे सोच अगर मैं बात बोलूँ तो दूसरे समाज के लोग भी आपको उतना ही सम्मान देते हैं, और उसी सामाजिक शक्ति से आप अपने समाज के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं जो लगातार शोषण का शिकार हो रहे हैं। तो उनके लिए आप एक उदाहरण साबित हो सकते हैं अगर आपकी राजनीति में एंट्री हो तो। नहीं, वो तो करना ही है। आज देखो क्या होता है, अभी मैं आपके, मेरे ख्याल से ये पॉडकास्ट इसके बाद मेरा और पॉडकास्ट कर पाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मैं जिस प्रदेश में रहता हूँ, जिस परिवार जिस समाज से बिलोंग करता हूँ, उसके लिए तो काम करना जरूरी है। और सबसे ज़्यादा बिखरा हुआ है आज मेरा समाज और मेरा छत्तीसगढ़। राजनीति में राजनेता लोग मुझे मौका देंगे नहीं देंगे वो बात का विषय है, लेकिन मैं काम तो करूँगा, क्योंकि मुझे मेरा अंतर्मन कहता है कि लोगों को संगठित करना बहुत ज़रूरी है, और जो संगठित समाज होता है ना, वही समाज आगे बढ़ता है। छत्तीसगढ़ में एक कहावत है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। महू गाया एक गाना में, बेटा यो में छत्तीसगढ़िया। अनु शर्मा इमें एक्टिंग करे है, तो उमें भी कोरस में मैं दे लाइन ल, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो ये बात सुने में ठीक है, लेकिन धरातल में देखा जाए तो छत्तीसगढ़िया परबुधिया है, और वो मोला जन जागरण के माध्यम से ये चीज करे वाला की, तो वो चीज मैं करूँ बोला तो मन कोई नहीं रोक सके। और मैं अपन हर मंच में बात में बोलता हूँ, चाहे वो मोर बच्चा ही क्यों ना हो। अरे भाई मोर लड़का कनवा है तो दुनिया कनवा बोलबेच कर ही गा, बोलो स्वीकार करे में क्या तकलीफ है। आदमी मन सोची से मैं राजनीति में आया तो अब गए बर्मन साहब, होकर गाना सुनेल नहीं मिला, लेकिन गाना सुनेल मिला थे, वापस आए मैं। अब राजनीति में मान लिया बहुत आदमी सोचत हो ही गए बर्मन जी, अब वहां पर भी वापस एंट्री, ग्रैंड एंट्री हुई। हाँ। जोगी पार्टी काबर छोड़ रहे हो भैया? अब जनता तो लोग फोन लगा थे, मान ले जाए कि नेताजी हमारे गांव में 2 दिन लाइन नहीं आए, तो मैं तोर नौकर हूँ कभी नौकर तो आए चस, जनता के नौकरी करे बर ही तो लोग विधायक बनाए भाई। लोकतंत्र में जनता मालिक होते, सांसद भी नौकर, विधायक भी नौकर, कलेक्टर भी नौकर, कर्मचारी भी नौकर, अधिकारी भी नौकर, सब नौकर। मैं ये खुलेआम बोलत हूँ, जब मन अपन आप लोग बड़ा तोपचंद समझते ना, वो सोचना बंद कर दें। ये लोकतांत्रिक देश है, संविधान चलते, यहाँ सांसद भी नौकर है, प्रधानमंत्री भी नौकर है, काकर जनता के। तो ये चीज तो होना चाहिए ना, नैतिक जिम्मेदारी। एमन नाटक करते सेवा की, तरी तरी मेवा खाते। एक भैया तोला बंदा वो, अच्छा
तोला बंद हो ताई तोला बंद हो, तोला बंद हो माई तोला बंद हो, तोला बंद हो ताई तोला बंद हो, तोला बंद हो माई तोला बंद हो, तोला बंद हो ताई तोला बंद हो, तोला बंद हो माई तोला बंद हो। देवी सरस्वती माई तोला बंद, खप्पर वाली दुर्गा दाई तोला बंद, सुर की देवी सरस्वती माई तोला बंद, खप्पर वाली दुर्गा दाई तोला बंद, धन की देवी लक्ष्मी दाई तोला बंद, तोला बंद हो माई तोला बंद, तोला बंद हो ताई तोला बंद हो, तोला बंद हो माई तोला बंद हो। तोला बंद हो माई तोला बंद हो, तोला बंद हो ताई तोला बंद हो, तोला बंद हो माई तोला बंद हो। जय भवानी। जय भवानी। आज का पार्ट में भी प्ले कर सकता पूरा पॉडकास्ट में लगभग आपसे हम कॉन्सर्ट ले लें पूरा पॉडकास्ट में कॉन्सर्ट लिया ना मन। हाँ, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक लास्ट एक कैमरा में देख करके आपसे रिक्वेस्ट है, आप मन हमर शो ला माया देवर छत्तीसगढ़िया मन ला आप मन अपील करो या जैसे भी है द PS शो। छत्तीसगढ़ के सब मोर देवी देवता जनता जनार्दन आप सब ला गोरेलाल बर्मन के सादर जय जोहार प्रणाम। आज जो मोर पॉडकास्ट हुई से द PS शो इला अपन देखिया सुनिया समझिया और अपन भरपूर आशीर्वाद दहा ये चैनल ला। आप सब लोग पता है कि मैं जो भी बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ। कुछ आदमी लोग तकलीफ भी हुई सोही या हो ही, कुछ आदमी बहुत ज़्यादा खुश भी हुई। तो ये सब ला मन में दिमाग में रखे की आवश्यकता नहीं है। इला जरूर देखूँ, आशीर्वाद दूँ और इस चैनल में या डायरेक्ट मोला भी आप मैसेज करके कुछ सलाह आशीर्वाद आप दे सकते हो मैसेज के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से। तो आप सब द PS चैनल जरूर आशीर्वाद दो। आप सब ला सादर जय जोहार, धन्यवाद। जय सतनाम, जय छत्तीसगढ़। भैया जय सतनाम, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।